हाँ, तो समस्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि आपके लिए मैं 2024 के प्रश्नों के माध्यम से 2025 भर्ती जीडी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ। और आपको बता दूँ, पहले जानकारी सुन लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ना है। 210 प्लस वीडियो बन चुके, ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको पिछले साल के PYQ प्रश्न मिल जाएंगे और साथ में टॉप वीडियो मिल जाएगा। और इन PYQ और टॉप वीडियो में हम बाहर से प्रश्न बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2024 के प्रश्न ही शामिल कर रहे हैं। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि विद्यार्थी 2025 वाले कह रहे हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 6 और 7 और 10 इन तारीख के विद्यार्थियों से आप पता लगा सकते हैं। उनका कहना होगा 2025 भर्ती में 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप अगर 2024 पढ़ लेते हो, 2025 में आप आराम से प्रश्नों को बनाकर अच्छे नंबर पाकर अच्छे पोस्ट में जा सकते हो। और 2024 की तैयारी करना चाहते हो, 2025 तैयारी करना चाहते हो 2024 प्रश्नों के माध्यम से आपको बता दें, हमारी एक पहले प्लेलिस्ट का नाम रखा है SSC GD कांस्टेबल 2023-24। वहीं आपको 210 प्लस वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चारों पोर्शन कवर है और टॉप प्रश्न भी कवर है। जाकर देखिए विद्यार्थी, जनगणना का प्रश्न 2-3 प्रश्न आ रहा है, मैं कवर करवा रहा हूँ। एक पार्ट इसका हो चुका है, सेकंड पार्ट चलने वाला जनगणना फिलहाल तो। और एक और प्लेलिस्ट आपका सेकंड नाम के बना, वो है 4, 5, 6 और 7, 4 तारीख के, 5-6 तारीख के, 7 तारीख के GK GS का एनालिसिस कवर करवाया है, जाके देखिएगा। तो दोनों प्लेलिस्ट को विद्यार्थी एक बार विजिट करना है, और आपको पसंद आएगा तो आप लोग हमें बोलिएगा कैसा वीडियो लगा। और आपके फायदेमंद के लिए ध्यान रखें, आपको बता दें, आप हमारे वीडियो देखकर 80 और 90% नंबर आराम से ला सकते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डाटा है बिल्कुल सही सटीक जानकारी है। हम आपको बिल्कुल चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं, मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग भी कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके भी। जो बिल्कुल रीजनिंग तो फिलहाल बंद है, लेकिन मैथमेटिक्स, हिंदी और जीके जीएस, क्योंकि रीजनिंग के में टॉपिक टॉप करवा चुके हैं। जो दिक्कत होते हैं सब टॉपिक कवर है। एक बार जाके विजिट करें और विश्वास करें, फिर पढ़ें, फिर देख सकते हैं आप लोग, फिर कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, सही सटीक जानकारी है, विश्वासघात नहीं कर सकते हम आपके साथ। चलिए, तो नए विद्यार्थियों की जानकारी था जी। अब जो विद्यार्थी हमसे पहले जुड़ गए हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। और विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें। चलिए, तो पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में 35 प्रश्न मिले थे आपको, पार्ट ए बी में 35 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 70 प्रश्नों का हम जनगणना करवाने वाले हैं भारत की 2011। ठीक है, और देखिएगा 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछा था, शिफ्ट बाय डे बाय। कुछ प्रश्नों को तो रिपीटीकरण कर दिया, इस बार भी वही हो रहा है। 2024 के प्रश्न उठ गए हैं, 2025 में आ रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल डे बाय शिफ्ट बाय प्रश्नों को देखिएगा जीके जीएस का। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न लेते हैं, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। 70 के 70 प्रश्न दिखाएंगे, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट। टॉपिक बिल्कुल टॉप कवर हो रहा है, जो एग्जाम में आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं अधिकतम, जो आएगा 6। 3 प्रश्न पूछ रहा है जो 6 नंबर का। चलिए दिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ये 2 चरण कौन कौन से? अगर आपको बोलेगा कि भारत में जनगणना कितने चरण में हुआ था, जी प्रश्न बन सकता है, तो रहेगा 2। अब हमें पूछ रहा है यहाँ कौन कौन से चरण। तो पहले चरण का नाम था मकान सूचीकरण, मकानों का सूचीकरण करना, कितने मकान हैं। नेक्स्ट, मकानों की गणना करना और जनसंख्या गणना करना। समझे, 2 चरण याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमें कह रहा है, खालिस्तान की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां की जा सकी थी। कहने का मतलब ये है कि 1981 में जो साक्षरता दर असम का था वो शामिल नहीं था। क्यों? यहाँ जाति विरोध चल रहा है उस समय। याद रखिएगा, क्योंकि 1981 में जो गणना हुआ था भारत में, उस समय यहाँ असम में क्या चल रहा था, जाति विरोध चल रहा था, जिस कारण से यहाँ जनगणना नहीं हो पाया था। मेरे विद्यार्थी याद रखिएगा, जी भी अपने आप एक प्रश्न बनता है। ठीक है, कारण क्या है, जाति विरोध, ध्यान रखना। और इस समय यहाँ पर जनगणना 1981 में नहीं हुआ था। प्रश्न हमें अलग पूछ लिया, साक्षरता दर में शामिल नहीं है। अब गणना ही नहीं हुआ तो वहाँ थोड़ी शामिल रहेगा, सीधी बात है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया में विद्यार्थियों जनगणना कहलाती है, जिसकी शुरुआत हमारे भारत में 1872 में हुई है। 1881 से, हाँ
1881 से लगातार नियमित जनगणना चल रही है। ठीक है, 1872 से देखें तो भारत की 1872 से देखेंगे अगर हम तो 2011 गणना कहलाती है कौन से नंबर की, 15 नंबर की, और 1951 से देखो तो कहलाएगी 7 नंबर की। ध्यान रख, ठीक है जी। प्रश्न बन चुका है, देखिएगा यहाँ हमें जनगणना का परिभाषा कह रहा थी, ये बात है कि नहीं। अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह केरल है। पुरुष का है तो भी केरल है, महिला का है तो भी केरल है, और पूरे भारत में कहे तो भी केरल का ही नाम आता है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना जीडी की तैयारी तो कर ही रहे मेरे विद्यार्थियों, जीडी के साथ साथ आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बात ना भूलें। जल्द हम आपके लिए ग्रुप डी का एग्जाम का पीवाई के प्रश्न लेने वाले हैं आपके कहने अनुसार। चलिए बस जीडी का हो जाए, थोड़ा विद्यार्थी थोड़ा वेट कीजिएगा। भारत की 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो याद रखना केरल। यहाँ पर हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश नहीं प्रदेश कहता वो सही रहता, प्रदेश यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो भाई यहाँ पर सिर्फ लक्षद्वीप है कि नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, मतलब किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, ये बात कर रहा है विद्यार्थी। आपको पता है सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, समझे। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमें कहता है, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, अंत आप घाटा हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि हर भर्ती परीक्षाओं में जनगणना का प्रश्न आता है तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। चलिए 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम, मतलब किस राज्य में महिला सबसे कम पढ़ी लिखी है, तो याद रखना विद्यार्थियों ये आपका ऑप्शन के अनुसार रहेगा राजस्थान। ठीक है, चलिए इस प्रकार देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। अगला प्रश्न में कहता है, भारत की 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है, मतलब यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमें प्रश्न का आंसर देना पड़ता है। सबसे अधिक साक्षर तो केरल हमें पता है, आपको पता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ आएगा गोवा, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, खालिस्तान से पहले भारत जनसंख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, मतलब 1921। इसका कहने का मतलब ये है कि 1911 से 1921 के बीच में 10 की गणना हुआ था, इस समय क्या हुआ था, सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ा था, इस कारण से इसे भारत की जनसंख्यिकीय संक्रमण के नाम से जाना जाता। ध्यान रखें, ठीक है। या इसे हम क्या कहते हैं, महाविभाजक वर्ष, क्या बोलते हैं, महाविभाजक वर्ष, याद रखिएगा, या जनसंख्यिकीय संक्रमण के नाम से जानते, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ा था कि कह नहीं सकते, समझे। याद रखिए विद्यार्थियों, प्रश्न बन सकता हो, बन ही रहा, आप खुद देख पा रहे हो। निम्नलिखित विकल्प में से खालिस्तान उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2021 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ 2021 की बात कर दिया है, यहाँ 2011 होनी चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि अभी तो गणना हुआ ही नहीं ना, तो वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन आएगा, लक्षद्वीप, समझे। चलिए तो प्रश्नों को देखना समझना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा राजस्थान में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबसे लिंगानुपात क्या है, कम है। पूरे भारत की बात करें तो वो आपका हरियाणा आएगा, लेकिन ऑप्शन भी है नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार भी हमें आंसर देना पड़ता है, बात ना भूलें। अब आप कहोगे सर हमने तो हरियाणा पढ़े थे, वहीं तभी तो वहाँ चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरुआत, अब यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, हरियाणा कहाँ ढूंढोगे, तो ऑप्शन पे चलना पड़ता है, ये बात ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की व्यस्त साक्षरता दर 15+ थी, तो 15 जोड़ दो भाई, सीधी बात करो तो कितना बनेगा, वो 78% है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत की 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है, मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है आपका 900 आपका 43 है, इससे कम है ये कह रहा है, तो वो किसका, गुजरात का, ऑप्शन अकॉर्डिंग क्या आएगा, गुजरात का, समझिए। चलिए अगला प्रश्न में कहता है, देखिएगा विद्यार्थियों, लास्ट तक बने विद्यार्थियों, प्रश्नों का रिपीटीकरण होगा, देखना आप किस प्रकार रिपीट किया है, बस ऑप्शन चेंज कर दिया, बस ऑप्शन यहाँ वहाँ कर दिया, प्रश्न तो वहीं आया, शिफ्ट बिया लगाया है बस। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्प में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो याद रखना बिहार, बिहार सबसे गरीब भी है पूरे भारत में, और सबसे गरीब यहीं पर है, और सबसे अनपढ़ या पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति यहीं पर मिलेगा बिहार में, समझे।
पूरे भारत में, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? केरल में। याद रखें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न में कहता है 2011 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें से महिला की संख्या पूछा विद्यार्थी जाएगा 48.5%। ध्यान रखें पुरुष की पूछ सकता है, तो आपका फर्ज बनता है इन्हें और ऐड करके पढ़ते रहें। हम आपको 70 प्रश्न दिखा रहे हैं किस प्रकार 2011 जनगणना के प्रश्न आया है जीडी कांस्टेबल में, समझे। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ महिलाओं की संख्या पूछा है, पुरुष की संख्या पूछ सकता, अगली बार पूछेगा। और यही प्रश्न छपने वाले हैं 2024 और 25 का। 25 याद रखिएगा, 25 में जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है उधर भी ऐसे प्रश्न मिलने वाले, चाहे वो वन रक्षक हो, क्षेत्र रक्षक हो, मध्य प्रदेश आबकारी हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात हो, जल्द भर्ती आने वाला है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, सब में छपने वाला है। चलिए 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन अकॉर्डिंग विद्यार्थी जो ऑप्शन आपका मेघालय आएगा, सबसे जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 और 2011 के बीच में, समझे। ऑप्शन अकॉर्डिंग चलना पड़ता, ध्यान रखें, पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न हमें कहता है भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण 7 अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है, ठीक है। याद रखना 7 है ये। चलिए 7 मापदंडों का उपयोग किया गया था जातिगत गणना ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न में कहता है 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जैसे अधिक घनत्व की बात कर रहा है, यहाँ बोल दिया है केंद्र शासित प्रदेश ही कह रहा है, तो आपको पता चाहिए ये रहेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो दिल्ली में आपको पता होगा कितनी घनी आबादी है कि नहीं, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में आप कहाँ पड़ता है? राजधानी क्षेत्र दिल्ली, समझे। अगर देखिएगा 2011 की गणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है विद्यार्थियों? तो जाएगा 74.4%। पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत की। इसके पहले महिला का ही पूछा है, पुरुष का पूछा, लेकिन अब पूरे भारत की कितने हो गए? 74.04%। अब देखिएगा प्रश्नों का रिपीटीकरण होगा, लेकिन क्या होगा विद्यार्थियों? प्रश्न का क्रमांक चेंज होगा, शिफ्ट चेंज होगा और ऑप्शन चेंज होगा, लेकिन प्रश्न ही पूछेगा। 1951 की गणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी विद्यार्थी जाएगा? 12.1%। तो इतने ग्रामीण लोग क्या थे उस समय? साक्षर थे, बाकी सब अनपढ़ हुआ करते। 1951 की बात कर रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो वो रहेगा 1000। हम पहले बता चुके हैं, ये कहाँ पर आए देख लीजिएगा। और इसके जैसे प्रश्न और मिलेगा, वो शिफ्ट नंबर चेंज रहे, देखिएगा यहाँ ऑप्शन भी चेंज है और शिफ्ट भी चेंज, एक बार आपको देखिएगा, विश्वास नहीं करेंगे, प्रश्नों का रिपीटीकरण होता है, ये बात कन्फर्म है। क्या प्रश्नों का गट्ठा बन जाएगा? जितने प्रश्न बनेंगे वही प्रश्नों को तो यहाँ वहाँ थोड़ा सा डाटा चेंज करके पूछेगा भाई। आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती, जी गणना कौन बताता है? लिंग अनुपात। देख पा रहा होंगे कहाँ पूछा है, देखिएगा। अगला प्रश्न हमें क्या था, देखिए विद्यार्थियों, 2011 की जनसंख्या गणना में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं विद्यार्थी? 943। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछेगा, हर शिफ्ट में पूछा है, मतलब हर भर्ती में पूछेगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इसे पहले पूछ चुका है, तो इसका आंसर आएगा आपका, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ये 2 चरण कौन कौन से थे? मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न में पूछ चुका है, इसका जो लिखा है डाटा, ये परिभाषा किसकी जनगणना की, ध्यान रखें। और उसके पहले पूछ चुका, सिर्फ शिफ्ट चेंज हुआ, ध्यान रखें। देखिए 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, कम है? तो आएगा राजस्थान। ये इसके पहले पूछा था, सिर्फ ऑप्शन चेंज करके रखा और शिफ्ट, ध्यान रखें। चलिए वही तो आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं 2011 की गणना, भारत की 2011 गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो आपको गोवा रहेगा ऑप्शन के अनुसार। केरल है नहीं है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, गोवा तरफ ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखा विद्यार्थी, देखिएगा बिल्कुल सेम प्रश्न पूछा था, इसका आंसर क्या आएगा? आप 1921 आएगा, मैं बता चुका हूँ क्यों आ रहा, समझे। जा आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको पढ़ने की। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
इसका आंसर लखीजी पाएगा, ये भी पहले आ चुका है। सिर्फ क्या रिपीटीकरण हो रहा है देख लीजिए, आप लोग खुद देखिएगा 65 प्रश्न में रिपीट हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, शिफ्ट चेंज हुआ है और ऑप्शन चेंज हुआ है यहाँ वहाँ करके। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी हमें देख चुके हैं, और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग तो ये भी हो चुका है कि नहीं। अगला देखिएगा, अगला आप देखेंगे 68, ये भी हो चुका है। अगला देखेंगे 69, यस ये भी हो चुका है, ऑप्शन 7 आया था, है कि नहीं, ये देखिएगा। इस प्रकार से आपको देख पा रहे होंगे प्रश्नों का रिपीटीकरण हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 2011 जनगणना को घोंट कर पीना है। क्या करना है, घोंट कर पीना है, क्योंकि इस बार जीडी कांस्टेबल में 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं। 2 प्रश्न आएगा तो 4 नंबर और 3 आएगा तो 6 नंबर आपके कन्फर्म पकने वाले हैं। इतना तो पढ़ लीजिए विद्यार्थियों, हमने पार्ट 35 प्रश्नों का एक पार्ट बनाया है और 35 प्रश्नों का 2 पार्ट बनाए हैं। इस प्रकार से कुल आपके पास 70 प्रश्नों का भंडार हो गया है। बस पढ़ लीजिएगा, मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको इससे बाहर नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिएगा ऐड करके जानकारी। बट 2024 के प्रश्नों को उठा के पटक दे रहा, बहुत से टॉपिक आ रहे हैं, ध्यान रखें। बस थोड़ा सा कुछ नया नया जानकारी हल्का पूछ लेता, टॉपिक वही है। इतिहास जाके पढ़ा चुका हूँ, भूगोल पढ़े, राजनीति पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े, भौतिक पढ़े, रसायन पढ़े, मैं सब पढ़ा चुका हूँ टॉप। हिंदी की बात करें विद्यार्थी, हिंदी में आपको हमने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द, मतलब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, अनेक शब्द, एक शब्द आ रहे हैं, विलोम आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, अशुद्ध वर्तनी आ रही है, वाक शुद्धिकरण, सब पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए, तो आप हमारा सहयोग करना ना भूलें विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, ये बात ना भूलें। हम आपके साथ हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सर आपने हमारे लिए मेहनत किया, हमें अच्छा लगा, हम आपकी वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब जनगणना का प्रश्न हम बना चुके हैं और पहले बता चुके हैं कि जानकारी आपको 2 प्लेलिस्ट में मिलने वाली। चलिए, तो हमें फॉलो करिए विद्यार्थियों, विश्वास के साथ करें, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं और हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डाटा लाएंगे और पढ़ाएंगे और आपको आगे लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नया टॉपिक रहेगा, चाहते हैं बोलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलेंगे, धन्यवाद।